हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मार्च महीने में बैंक छुट्टियों की लंबी सूची। मार्च 2026 में त्योहारों और सप्ताहांत को लेकर कई दिन बैंक बंद रहेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और एटीएम उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को बूथों की स्थिति, मतदान केंद्रों की सुविधा और कर्मचारियों की उपलब्धता की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। पीएम किसान योजना बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जल्द किसानों के खाते में 2000 रुपए भेज सकती है, लेकिन बिना ई-केवाईसी और आधार लिंक वाले किसानों की किस्त रुक सकती है। किसानों को तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी गई है। पंचायत स्तर पर सत्यापन अभियान भी शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची अपडेट अभियान शुरू। ग्राम पंचायत स्तर पर मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसमें नए 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। लेखपाल और पंचायत सचिव गांव-गांव जाकर सत्यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांच लें। आधार आधारित राशन वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब आधार प्रमाणीकरण के बाद ही राशन दिया जा रहा है। राशन लेते समय मशीन में अंगूठा लगाकर पहचान सत्यापित करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी कार्ड खत्म होंगे और सही लोगों तक अनाज पहुंचेगा। पंचायत चुनाव से पहले गांव में सख्त जांच। ग्राम स्तर पर पहचान और रिकॉर्ड सत्यापन अभियान चल रहा है। गलत जानकारी मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सही दस्तावेज जमा करने की अपील की है। किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम। कृषि विभाग गांव-गांव में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है, जहां किसानों को आधुनिक खेती तकनीक, उन्नत बीज और कम लागत वाली खेती के तरीके सिखाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर सक्रिय किए गए हैं। यहाँ कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, सिलाई और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। होली और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट। होली और रमजान एक साथ होने के कारण प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित की है। पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधियों को मिलकर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो सावधान हो जाइए। खाद्य विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना सत्यापन वाले कार्डों को सूची से हटाया जा सकता है। कई जिलों में पहले ही जांच शुरू हो चुकी है। देर करने पर मुफ्त राशन बंद होने की संभावना बढ़ सकती है। आधार लिंक नहीं तो सरकारी लाभ रुक सकता है। सरकारी योजनाओं में अब आधार सत्यापन अनिवार्य होता जा रहा है। जिन लोगों के बैंक खाते और दस्तावेज लिंक नहीं है, उन्हें आने वाली किस्तों और सब्सिडी में परेशानी हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों को तुरंत अपडेट कराने की सलाह दी है। वोटर आईडी अपडेट नहीं किया तो नाम कट सकता है। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची का बड़ा सत्यापन अभियान चल रहा है। अगर आपका पता या जानकारी गलत है तो आपका नाम सूची से हट सकता है। कई गांव में बीएलओ घर घर जाकर जांच कर रहे हैं, इसीलिए समय रहते अपना नाम जरूर चेक कर लें। पैन आधार लिंकिंग में लापरवाही पड़ सकती है भारी। बैंकिंग और सरकारी भुगतान में पैन और आधार लिंक जरूरी हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना लिंकिंग के भविष्य में वित्तीय लेन देन और सरकारी लाभ लेने में बाधा आ सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। फर्जी राशन कार्ड पर सख्त कार्रवाई शुरू। सरकार ने राशन कार्ड सूची की जांच तेज कर दी है। अपात्र पाए जाने पर कार्ड तुरंत रद्द किए जा सकते हैं। कई जिलों में निरीक्षण टीमें सक्रिय हैं, इसीलिए सही जानकारी अपडेट रखना जरूरी बताया गया है। दस्तावेज अपडेट नहीं तो योजना से बाहर होने का खतरा। सरकारी योजनाओं में अब डिजिटल सत्यापन लागू किया जा रहा है। जिन लोगों के दस्तावेज पुराने या अधूरे हैं, उनका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि जन सेवा केंद्र पर जाकर तुरंत अपडेट कराएं। सरकारी लाभ सीधे खाते में, लेकिन शर्तें सख्त। अब ज्यादातर योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। अगर खाता आधार से लिंक नहीं है या केवाईसी अधूरी है तो भुगतान अटक सकता है। बैंक और सीएससी केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान तेज। राज्य सरकार और बैंकों द्वारा किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। गांव में बैंक कर्मचारी शिविर लगाकर नए केसीसी बना रहे हैं। इससे किसानों को खेती के लिए कम ब्याज पर लोन मिल सकेगा और साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। सिंचाई योजनाओं का विस्तार। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नहरों की सफाई और ट्यूबवेल मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मी के समय में किसानों को पानी की कमी न हो। ग्रामीण इलाकों में नई सिंचाई परियोजनाओं की भी योजना बनाई जा रही है। आरटीई एडमिशन प्रक्रिया जारी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करने की सलाह दी गई है। ग्रामीण परिवारों में इस योजना को लेकर जागरूकता अभियान भी चल रहा है। होली से पहले सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी। त्योहारों के सीजन के चलते बाजार में सोना और चांदी की कीमत बढ़ गई है। इसके कारण कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी और त्योहार के कारण खरीदारी लगातार बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग सख्त। राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। जिलों में समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति जांची जा रही है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य में तेजी। राज्य सरकार ने अधूरे पंचायत भवनों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। कई गांवों में पंचायत भवन न होने के कारण सरकारी बैठकों और योजनाओं के संचालन में परेशानी होती थी। अब ब्लॉक स्तर पर निर्माण कार्य की निगरानी की जा रही है और ठेकेदारों को समय सीमा के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल पंचायत योजना लागू करने की तैयारी। ग्रामीण प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल पंचायत योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ है। इस योजना के तहत गांव की जमीन का रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं का डेटा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार कम करने और काम में पारदर्शिता लाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण राशन दुकानों पर जांच अभियान। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सप्लाई विभाग ने गांव की राशन दुकानों पर विशेष जांच अभियान शुरू किया है। कम राशन देने, मशीन बंद रखने और कालाबाजारी जैसे शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। कई दुकानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। होली को लेकर यूपी में छुट्टियों की घोषणा। होली पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 मार्च से 4 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और त्योहार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। वाराणसी में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड। वाराणसी में पर्यावरण अभियान के तहत 1 घंटे में लाखों पौधे लगाए गए। इसमें छात्रों, ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। स्कूल बस हादसा। कासगंज जिले में स्कूल बस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और वाहन जांच अभियान तेज किया गया। मौसम में बदलाव। उत्तर प्रदेश में तापमान अचानक बढ़ गया है। कई जिलों में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे किसानों को फसल पर असर की चिंता बढ़ी।